किसी ने बहुत खूब कहा है, वो आस्था भी तुम्ही से, हर वास्ता भी तुम्ही से, सुकून मिले जिस मार्ग पर वो रास्ता भी तुम्ही से। ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भगवान की महिमा में एक ये सुंदर शब्द किसी व्यक्ति ने कहे। दोस्तों, आज एक ऐसी ही सुंदर कहानी, राजा के 3 प्रश्न मैं आपके सामने दोस्तों रखूंगा, और ये कहानी हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण, हमारी विचारधारा को ही परिवर्तित कर देगी। बात छोटी सी है दोस्तों, लेकिन इस बात को यदि आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको बहुत सुकून और आनंद की अनुभूति हो। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति हमारी आस्था, हमारा निश्चय बढ़ेगा। दोस्तों, एक राजा था, उसके मन में 3 प्रश्न उसे बार बार तंग करते रहते थे, और उन 3 प्रश्नों को लेकर वो अनेकों अनेक लोगों के पास गया, लेकिन कोई भी महात्मा गुरु उसको उनका सही उत्तर दे ही नहीं पाया। दोस्तों, एक दिन ये 3 प्रश्न जो हैं उसने अपने राजगुरु के सामने रखे, और राजगुरु को कहा कि भाई, मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर चाहिए, और आप कहीं से भी इस उत्तर को ढूंढ कर लाइए। मुझे 1 महीने के अंदर ये उत्तर चाहिए। और राजगुरु परेशान। उन्होंने कहा, अगर मैंने उत्तर नहीं दिए तो राजा तो मुझे सजा देगा। और दोस्तों, प्रश्न बहुत सिंपल थे। पहला प्रश्न था कि परमात्मा कैसे मिलता है, उसकी महसूसता कैसे हो सकती है। और दूसरा प्रश्न था कि परमात्मा की पहुंच कहां कहां तक है। और तीसरा प्रश्न था कि परमात्मा कर क्या सकता है, भगवान कर क्या सकता है, उसकी शक्ति कितनी है। दोस्तों, इस प्रश्नों को लेकर राजगुरु रात को खाना खा रहा था। उसका बहुत विद्वान बालक और उसकी वाइफ भी उसके साथ बैठी थी। उसने देखा उसके पिता चिंतित है। उन्होंने कहा, पिताजी क्या बात है। उन्होंने कहा, बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा, पिताजी इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझे राजा के पास लेकर चले, आपको 1 महीने की इंतजार की जरूरत नहीं, मैं तो राजा के प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे दूंगा। तो गुरु हैरान हो गया। उसने कहा, तुम पक्का कहते हो। उसने कहा, पिताजी मैं बिल्कुल पक्का कहता हूँ, आप मुझे लेकर चलिए। दोस्तों, अगले दिन वो राजगुरु अपने बच्चे को लेकर वहां पर आ गया, और सब लोग हंस रहे थे। उसने कहा कि राजन, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा ये बालक देगा। वो राजा हंसने लगा और उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान मिलता कैसे है। तो वो जो बच्चा था वो वहां पर खड़ा हुआ। उसने कहा, अरे मैं आपके यहाँ अतिथि बनकर आया हूँ, क्या आप मेरा सत्कार नहीं करेंगे या सीधे मुझसे काम लेंगे। राजा सुनते ही सकपक आ गया। उसे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला था। उसने कहा, मुझे क्षमा करना। और तुरंत उसने दूध का बढ़िया सा ग्लास उस बच्चे के लिए मंगवाया। दोस्तों, उस बच्चे ने हाथ में ग्लास लिया और लेकर दूध के अंदर फिराने लगा। दोस्तों, 20 मिनट तक करता रहा, और सब लोग देख रहे थे, राजा भी देख रहे थे, परेशान हो गए। उन्होंने कहा, तुम कर क्या रहे हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं तो इस दूध के अंदर मक्खन को ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो राजन ने बोला, अरे इस दूध के अंदर मक्खन थोड़ी ना होता है, उस मक्खन से पहले दही बनती है, छाछ बनती है, तब उसमें से मक्खन निकलता है। उसको मारना पड़ता है, उसको गूंदना पड़ता है, उसको ठेलना पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही उसने ये कहा तो उस बच्चे ने तुरंत कहा कि राजन, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप भगवान की महसूसता और प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन जीवन में प्रयत्न करना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए और 1 सेकंड में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। यदि आप भगवान को अपने जीवन में चाहते हैं तो केवल ज्ञान सुनने से, शास्त्र पढ़ने से, उपदेश सुनने से, पूजा करने से भगवान नहीं मिलेगा। लेकिन उसको पाने के लिए अपने संकल्प, अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने संकल्पों को भी मंथना पड़ेगा। और जब मंथन अपने संकल्पों में करेंगे तभी भगवान का वो प्राप्ति, वो रस की अनुभूति होगी, उसकी महसूस था। दोस्तों, उसका अद्भुत उत्तर सुनते ही राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसको एक बहुत पावरफुल संदेश मिल चुका था कि भगवान की प्राप्ति केवल ज्ञान मुख से बोलने से या केवल जब उपवास करने से नहीं होती, लेकिन यथार्थ रूप से संकल्पों के अंदर परिवर्तन से। संकल्पों को जब हम मंथन करते हैं तो उसके द्वारा जो हमें अनुभूति होती है परमात्मिक रस की, दोस्तों, वही भगवान की प्राप्ति हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, उसने दूसरा प्रश्न उस बच्चे के सामने रखा और कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि भगवान की पहुंच कहां कहां तक है। तो वो लड़का मुस्कुराने लगा। उसने कहा, आइए आप मेरे पीछे। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को, राजा को वो एक अंधेरे बड़े कमरे में ले गया, और उसने कहा कि राजन, आपको कुछ दिख रहा है। उसने कहा, कुछ नहीं दिख रहा। उसने मोमबत्ती बीच में रखी और उस मोमबत्ती को जला दिया, और उसने कहा कि राजन, आपको अब लाइट दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है। उसने कहा, जी दिख रहा है। उसने कहा, कहां कहां तक दिख रहा है। उसने कहा, इस पूरे कमरे में जहां से भी देखूंगा मुझे मोमबत्ती का प्रकाश दिख रहा है। उसने कहा, अगर मैं पास जाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रकाश दिखेगा, अगर दूर रहूंगा
तो भी मेरे तक पहुंचेगा, लेकिन वो कम पहुंचेगा। तो उस बच्चे ने कहा कि राजन, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भगवान की पहुंच इस विश्व के कोने कोने तक है। अगर आप भगवान के सानिध्य में सदा संलग्न रहते हो, उसकी कंपनी में रहते हो, उसको सदा अपना मानते हो, मित्र बनाकर रहते हो, तो आपको उसकी शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती रहती है, उसकी महसूसता होती है। आपके जीवन के अंदर वो साथी नहीं, वो सारथी बनकर आपके जीवन को चलाता है। इतनी शक्तिशाली भगवान की पहुंच है। तो भगवान सब जगह पहुंच सकता है, लेकिन ये हमारे अपने जीवन के ऊपर है, हमारी अपनी सोच के ऊपर है कि हम भगवान को अपने जीवन में कितना यूज करते हैं और कितना नजदीकियां उससे हम बनाकर रखते हैं। दोस्तों, पूछिए अपने आप से कि क्या हमारी भी भगवान से इतनी नजदीकी है? राजा ने उसकी बात सुनी और वो भाव विभोर होकर उठ गया। उसने कहा, अद्भुत बालक, तुमने बहुत खूब उत्तर दिया। और उसने कहा कि भैया मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर और दे दो। तो बच्चा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, आपका तीसरा प्रश्न क्या? तो राजा ने बोला कि भगवान कर क्या सकता है? तो उस बच्चे ने कहा कि राजन, एक बात बताइए, ये प्रश्न आप मुझसे शिष्य बनकर पूछ रहे हैं या राजा बनकर पूछ रहे हैं? तो राजा एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, क्षमा करना, मैं तो ये प्रश्न तुमसे शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा, यदि आप शिष्य बनकर पूछ रहे हैं तो ऊपर सिंहासन पर क्यों बैठे हैं, नीचे आइए। तो राजन ने कहा, ठीक है, मैं नीचे आता हूँ और आप ऊपर जाकर बैठिए। और बच्चा फुदक कर एकदम जाकर राजा के सिंहासन पर बैठ गया और उसे कहा कि बताइए राजन, अब तो आपको आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। राजा एकदम अलग अचंभित था। उसने कहा, क्या मुझे उत्तर मिला? उसने कहा, आप यही पूछ रहे थे कि भगवान क्या कर सकता है? तो उसने कहा, हाँ, उत्तर दो। उसने कहा, यही कर सकता है जो उसने अभी किया। तो राजन ने कहा, क्या किया? उसने कहा, राजा को नीचे खड़ा कर दिया और एक छोटे से बालक को सिंहासन पर बैठा दिया। ये भगवान की शक्ति है, ये कोई और नहीं कर सकता। राजा ने उसकी बात सुनी और कहा, अद्भुत, कि रंग को राजा बनाना और राजा को रंग बनाना, ये शक्ति भगवान के अंदर है। और दोस्तों, उस विद्वान बालक को राजा ने अपने ही राज्य में स्थान दे दिया। दोस्तों, अद्भुत थी ये कहानी। दोस्तों, आज हमारे भी जीवन में हम भगवान के लिए जप तप उपासना करते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में मात्र परिवर्तन नहीं लाना चाहते। दोस्तों, उसका गायन करते हैं, सोचते हैं वो सब कुछ कर देगा, लेकिन जब उससे हमारा स्नेह और संबंध ही नहीं है दोस्तों, तो वो परमात्मिक रस की अनुभूति हो ही नहीं पाती। भगवान तो हमेशा हमारे ऑनलाइन है दोस्तों, लेकिन उसकी शक्तियों की किरणों को महसूस करने के लिए हमारे मन का जो वायरलेस सेट है वो भी भगवान के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, उस परमात्मा पिता के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और दोस्तों, जब उस शक्ति को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन में जादू, हमारे जीवन में मैजिक कर सकता है, हमारे जीवन को बहुत सुंदर और शक्तिशाली बना सकता है। ये है दोस्तों परमात्मा की शक्ति। दोस्तों, अपने जीवन में भी कुछ पल जरूर परमात्मा के अनुभव के लिए जरूर निकालें। दोस्तों, केवल जप तप उपवास से परमात्मा हमें नहीं मिलता, लेकिन यथार्थ परिवर्तन अपने संकल्प, अपने जीवन, अपने सोच में करना ही, यही यथार्थ आध्यात्मिकता है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इस छोटी सी सीरीज में ऐसी ही मजेदार खट्टी मीठी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपको पसंद आती हैं तो जरूर हमें लिखिए। आपके पास कुछ ऐसी कहानियां और किस्से हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपकी मजेदार कहानियों का। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।